बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मूड में है और हम लोग तैयारी भी कर रखे हैं। हमने स्लोगन दिया सर, अब की बार बदलो बिहार। तो निश्चित रूप से इस बार खास करके जो युवा वर्ग, जो चूँकि हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बिहार जैसे राज्य में हमने पैदा लिया जहाँ 68% आबादी युवाओं की है और 6.5 करोड़ से अधिक यहाँ पे युवा हैं सर। तो अब युवाओं का समर्थन, अपार जन समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से अब वो बदलाव के मूड में दिख रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से जिनके हाथों में हम लोगों ने बिहार का सत्ता सौंपा, उन्होंने बिहार को बदनाम करने का, अपमानित करने का और बिहार और बिहारी शब्द को गाली बनाने का काम किया है। ये बेरोजगार की फैक्ट्री बनाकर रख दिया गया बिहार को। पहले देश दुनिया में लोग इस नाम से जानते थे कि बिहार केवल IAS और IPS पैदा करते हैं, लेकिन आज के डेट में केवल इस वजह से लोग जान रहे हैं कि बिहार केवल बेरोजगार पैदा करते हैं। तो ये अब बदलाव की बयार जो देख रहे हैं सर, नेपाल बॉर्डर से लेकर यूपी बॉर्डर तक, यानी कि 243 विधानसभा में निश्चित रूप से ये चीख कर कह रहा है कि हम अब इसको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लालू जी का जंगल राज बिहार लाने को तैयार नहीं है और नीतीश जी के तानाशाही को भी अब बिहार बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तीसरा विकल्प के रूप में युवाओं का जिस तरह से समर्थन और सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनजन पार्टी एक तीसरा विकल्प के रूप में बिहार में उभरेगी और एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। मुद्दा क्या होगा सर? बिहार में बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा, रोजगार से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। आज भी हम लोग इस मुद्दे पर शाम को 5 बजे पूरे बिहार में आपको खबर मिलेगी, पूरे बिहार से, बिहार के 38 जिला में ताली बजाओ और थाली बजाओ, ये हम लोगों ने नारा दिया है शाम को 5 बजे। और ये मांग रखते हुए जो आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लगातार पिछले 3 दिनों से वर्ल्ड के नंबर 1 ट्वीट कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है, स्पीक अप फॉर SSC रेलवे। जो रेलवे की बहालियाँ निकाली गई थी 2019 के मार्च में, अप्रैल में चुनाव हुए, मार्च में वैकेंसी निकाली गई 90,000, 3.5 करोड़ युवाओं ने फॉर्म भरा और आज तक उनका एडमिट कार्ड उनके पास नहीं आया। वो लोग अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो हमारा पैसा कहाँ गया, वो वैकेंसी कहाँ गई। तो ये लोग अब SSC वैकेंसी, बिहार का तो खैर बात ही अलग है, यहाँ कोई ऐसी बहाली नहीं सरकारी जिसमें स्कैम ना हो, घोटाला ना हो, कैंसिल ना हो, चाहे वो सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो या बिहार SSC हो। तो ये बहुत बुरा स्थिति है। खास करके बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, रोजगार नए पैदा नहीं हो रहे, तो लोग जाएंगे कि आप तो सड़कों पर उतर कर छात्र आंदोलन करने को बाध्य हैं सर। बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है, इसमें अकेले किसी पार्टी के लिए सत्ता में आना मुमकिन है, तो आज चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे आप? सर देखिए, गठबंधन, हम वो गठबंधन नहीं करना चाहेंगे कि 6 महीने के बाद तलाक हो जाए, जैसे राजद और JDU का हुआ था, जैसे भाजपा और PDP का आपने जम्मू कश्मीर में देखा। सर विचारों का गठबंधन होना चाहिए, जिनके साथ हमारा विचार मिलेगा, हम उनके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। यानी जो बिहार में विकास को लेकर, बदलाव को लेकर संकल्पित हैं और जिनके पास खाका है, जिनके पास रोड मैप है कि हम इस प्रकार से बिहार को बदलेंगे, हम उनके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं, उनके साथ चुनाव लड़ने को। पप्पू यादव लगातार तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, तो पप्पू यादव के साथ जाना पसंद करेंगे आप? पप्पू यादव जी पहले अपना स्टैंड क्लियर कर लें कि वो कहाँ रहना चाहेंगे। कभी राजद के साथ भी जाने को तैयार हो जाते हैं, कभी चिराग जी के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, कभी तीसरा गठबंधन की बात करते हैं। उनका खुद ही स्टैंड क्लियर नहीं है, इसलिए हम उनके साथ में जाएंगे जिनका विजन क्लियर है, जिनका सोच सही है, जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि हमारा वो टारगेट है, हमें ये अचीव करना है और इस रास्ते से जाकर अचीव करना है।